कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनको वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और संसार के जितने मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे चचा ताऊ हैं, मेरे सखियाँ हैं, मेरी सहेलियाँ हैं और जितने हैं सब को मैं बहुत कोट उनको भी मैं जय श्री कृष्ण और राधे राधे कहती हूँ। और मेरी राधे राधे बस जय श्री कृष्ण सब स्वीकार करो। चूँकि देखो हम जो बोलते हैं वो हम बड़े प्यार से बोलते हैं और बड़ी आत्माओं से बोलते हैं। तो जो चीज़ आत्मा से निकलती है तो परमात्मा से होते हुए सारे जग में संसार में जाती है। जो हमारी आवाज़ कहाँ जाती है, हमारी आवाज़ सीधी जाती है। सीधी जाने के बाद में तुरंत ये अपान वायु की तरह से ये लौट आती है, उदान वायु की तरह से ये लौट जाती है और संसार में फैलने लगती है। इसलिए सबको जो है हम जो कहते हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। तो हम चलते हैं अपने कृष्ण भगवान में। देखो हमें अपने चक्राहील करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम अपने चक्राहील करते हैं तो हमारे चक्राहील होने के बाद में हमारे अंदर के जितने रोग हैं, जो बीमारी जो डॉक्टर से नहीं कर सकता, डॉक्टर तुम्हारी हर एक सारी बीमारी को दूर नहीं कर सकता। और अगर दूर भी करेगा तो सालों लगा लेगा और फिर उसके बाद में इतनी सारी दवाइयाँ देगा, दवाइयाँ देते हैं कि मालूम पड़ेगा तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ गई, कि तुम्हारे अंदर और एक बीमारी बढ़ गई। चूँकि दवा हमेशा नुकसान फायदा तभी देती है क्या उसका रोग होता है, और लेकिन रोग होने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि जड़ से ही खत्म हो जाता है, या फिर रोग भी होता है थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो वो दवाएं खाते रहो नुकसान। इसलिए ये प्राणायाम जो करता है, अनुलोम विलोम करता है, प्राणायाम करता है, जो अपने सुबह को एक्सरसाइज करता है, तो उसके अंदर जितनी सारी जहाँ तक कि कैंसर ट्यूमर, ये मैं तो अपनी आँख की कहती हूँ कि मेरी एक्सरसाइज करते पर मेरा हाथ ऐसे जो इस तरह से जैसे आगे आया तो कर रही थी, जोश में दोनों हाथ से कर रही थी, हाथ करते बैलेंस इसका बिगड़ गया और धड़ से ना आँख में लगी। एक बार नहीं लगी, एक बार लगी, फिर दोबारा फिर लग गई, लेकिन तभी से आँख की नस फट गई थी और दिमाग में भी बहुत परेशानी आ गई थी। तो ये डॉक्टर ने कहा था एक आँख से दिखाई नहीं देगा, इससे आँख से एक से दिखाई नहीं देता, और हकीकत में नहीं दिखाई देता था, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था, बिल्कुल ये जुआ मुआ सन्ने का थोड़ा सा दिखाई देता था, एक आँख से काम करती थी। लेकिन डॉक्टर ने कह दी इसका दवा खवा, इनको दवा दो। 1 महीने की उसने दवा दी कि आप दवा खाओ। तो हमने करीब 1 महीना दवा खाई, कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया। वहाँ ने कह दी नहीं दिया तो इसका हम देखेंगे, फिर हमें ऑपरेशन वगैरह कुछ करना पड़ेगा। मैंने कही कि डॉक्टर तू अपने घर में जा, घी लगी रोटी खा और अच्छी सब्जी खा, इसको तो मैं देखूंगी आँख को। चूँकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, हमारे शिव हमारे कृष्ण ने आँख को आज हमारी आँख इसको ज़्यादा एक साल वही 1 सवा साल हुई है आँख को, और हमारी आँख आज बिल्कुल सही है, खूब दिखाई देता है, सब कुछ है। तो देखो डॉक्टर सही नहीं कर पाता है एक्सरसाइज, चूँकि हमने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी थी, अनुलोम विलोम नहीं छोड़ा था, हम बराबर करते रहे, लेकिन हमारी उसी से हमारी एक्सरसाइज से हमारी आँख सही है। एक कैंसर ट्यूमर भी इससे सही हो जाता है। अनुलोम विलोम से हमारा ये जो है हमारा ये सहस्त्र चक्र है, आज्ञा चक्र है, जो हमारे इतने अच्छे और ये मजबूत हो जाते हैं, इतने हील हो जाते हैं कि हमें अगर जो कुछ भी हमें पढ़ना हो या हम भूल गए हैं वो सब हमारी याददाश्त लौट आती है। और लौटने के बाद में हम जो ध्यान योग करते हैं, जो योग साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर की बीमारी, मेरी आँख की बीमारी अगर मैं
योग साधना करती थी, और योग साधना करने के बाद में अगर आंख बंद करके मैं करती थी तो मेरी आंख का जो कुछ भी उसके अंदर ये हुआ था वो सारा मुझे दिखाई देता था, जैसे सीसी कैमरा से या दूरबीन से वो देखते हैं डॉक्टर, सब कुछ मुझे अपने आप ही दिखाई देता था। मैं कहती थी अब इतनी सही हो गई, अब फिर देखती थी, फिर योग साधना करती, फिर कहती थी अब इतनी सही हो गई। तो यहाँ पे ये अब भगवान कृष्ण को क्या पड़ी थी, जो गीता में ये सब कुछ दिया है, इसलिए दिया, तुम्हारे भले के लिए तो दिया है। तो इसको जब भले के लिए दिया है तो क्या डॉक्टरों के पास में गठरी फेंकना, ये नोटों की गठरी फेंकना क्या अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई विश्वास नहीं डॉक्टरों पे, मुझे तो विश्वास नहीं है। मैं तो 24-25 साल से कोई दवा नहीं खाई, क्योंकि मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो हम चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, और हमें जीवन को देखना चाहिए कि हम थे कहाँ। तो यहाँ यज्ञ सृष्टामृत भुजो यान्ते ब्रह्मम सनातनम नान्यम लोके अस्तात यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। तो कुरु, हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, देखो संबोधन कितना बढ़िया किया है। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। देखो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यहाँ पे यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, देखो यहाँ जो उपरयुक्त ये जो ऊपर जो अब तक चला था, ये जो हमने किया था, ये यज्ञ हवन का किया था, ये ज्ञान हवन, संयम हवन, ये तप हवन, ये ब्रह्म हवन, ये जो है आत्म यज्ञ, ये जो सारे यज्ञ जैसे आत्म यज्ञ और संयम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, ये सब जो थे, ये दान यज्ञ, ये सब ये बिना समधा वाले यज्ञ थे। इसमें समधा से नहीं हुआ है, ये समधा से, ये लोक कल्याण के लिए नहीं है, ये केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है। ये जो है, जो हमने ये बताए थे कल, जो हमने बताया था, वो भगवान की प्राप्ति के लिए है, कृष्ण की ब्रह्म के प्राप्ति के लिए है। ये जो है ये लोक कल्याण के लिए नहीं है, क्योंकि ये सब हमारा परमात्मा से, हमारा ये यज्ञ जो है हमें परमात्मा से मिलन करवाता है। हमारी आत्मा परमात्मा एक जब हो जाते हैं, इसको करने के बाद में है, तो उसी के लिए ये यज्ञ किया जाता है। ये हमें कृष्ण के ये परम तत्व को जानने के लिए, और उनका जो ये कार्य है उस कार्य को जानने के लिए, और हमें भगवान को ये मोक्ष और ये मुक्ति पाने के लिए, ये सब भगवान के लिए जाते हैं। ये सारे यज्ञ के कार्य जो शास्त्र विहित किए जाते हैं, जो योगी जन होते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो ये अध्ययन करना भी एक यज्ञ है, ये तप करना भी यज्ञ है। ये जो ब्राह्मण हैं, जो श्रेष्ठ योगी पुरुष हैं, ये भगवान के लिए ये सब साधन उनके लिए दिए गए हैं। इन साधनों के द्वारा ये भगवान की प्राप्ति करते हैं, इनसे भगवान की प्राप्ति होती है, बल्कि संसार के मनुष्यों की प्राप्ति के लिए ये नहीं किया जाता है। क्योंकि जो कार्य भगवान के लिए होता है वो भगवान के लिए किया जाता है, और जो संसार के में रह के संसार के कल्याण के लिए किया जाता है, वो कार्य, वो यज्ञ समधा वाले होते हैं, वो यज्ञ अलग होते हैं, वो समधा वाले होते हैं। वो देवता समधा वाले यज्ञ ये देवताओं के लिए किया जाता है, ये भगवान के लिए नहीं किया जाता है। ये मनुष्य अपने पितरों के लिए करते हैं। ये पांच महायज्ञ हैं, 5 जन यज्ञ हैं, 5 जन, ये कौन है? ये जो है ये देव यज्ञ है, पितर यज्ञ है, और ये जो है ऋषि यज्ञ है, और ये जो है
तुम्हारी और मनुष्य यज्ञ है और जो आदि हैं वो सब इसमें आते हैं। वो ये यज्ञ होते हैं वो संसार के लिए होते हैं, पितृलोक के लिए होते हैं, ये देवलोक के लिए होते हैं, ये जो मनुष्य लोक के लिए होते हैं, मनुष्य के लिए होते हैं, आज सब के लिए होते हैं। ये होते हैं संसार के कल्याण के लिए, ये अपने कल्याण के लिए करते हैं। क्यों करते हैं कि इसमें इनके लिए जो है भोग सामग्री जो होती है, यहाँ का सुख भोगने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। तो यहाँ के भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए ये करते हैं, लेकिन ये जो है यहीं तक रह जाते हैं। ये फिर ये परमात्मा का इनसे ऐसा कोई संबंध नहीं है, कृष्ण का इनसे कोई संबंध नहीं है। ये तो देवताओं का, पितरों का, मनुष्य का, ये जो ऋषियों का, ये इनके लिए ये करते हैं। तो ये अलग है, चूँकि यज्ञ भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, एक तरह का यज्ञ नहीं होता है। आत्म यज्ञ होता है, वो हमारे आत्मा का यज्ञ किया जाता है। चूँकि जो हमारा आत्म यज्ञ करने के बाद में हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है, और ये शुद्ध पवित्र होने के बाद में ये भगवान को स्थान देने के काबिल हो जाती है। चूँकि ये जहाँ भगवान ठहर सके, उस हम कहते हैं अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ गया है और कोई अच्छा रिश्तेदार है, ऐसा वैसा है तो कोई बात नहीं है, तो आपने कहीं भी सुला दो। और लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है, कोई व्यास जी है, कोई जो है ये वेद शास्त्रों की ज्ञाता है या अच्छे हैं ऋषि मुनि कोई हैं, तो हम उनके लिए अच्छा बिस्तर देंगे, बेड अच्छा देंगे, अच्छा बिस्तर देंगे, साफ सुथरा देंगे। जो देंगे कि वो जहाँ रहते हैं, जो शुद्ध आत्मा होती है वो शुद्ध जगह पर रहती है, पवित्र आत्मा पवित्र जगह पर रहती है, और अशुद्ध आत्मा को तो कहीं भी ठहरा दो। जो वो खुद ही अशुद्ध है तो उसके लिए शुद्ध और अशुद्ध क्या मायने रखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं क्या जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का, और जो ये यज्ञों से जो बचा हुआ होता है, वो जो सामग्री भोग सामग्री जो बची हुई होती है वो अमृत के समान होती है। जैसे कि मान लीजिए तुमने पितरों को दिया, तुमने पितरों के लिए तुमने भोग निकाला, ऋषियों के लिए निकाला, देवताओं के लिए निकाला। जब तुमने इन यज्ञों को, जब तुमने भोग सामग्री को तुमने निकाला इनके लिए, और निकालने के बाद में और इनका सबको भोग सामग्री पहुंचाने के लिए जो बाकी जो शेष बचा है वो अमृत है। जो अमृत है कि देखो बहुत ही क्या करती है, हमने देखा है क्या फल मंगवाए और फल में से निकाल के खा रहे हैं, बच्चे खा रहे, सब खा रहे, और मानो पर शेष जो बचे हैं वो उनको भगवान पर चढ़ा देती हैं। जो शेष बचा हुआ वो हमारे भगवान का प्रसाद है, वो भगवान से जो हम दे देते हैं उनको अर्पण कर देते हैं। इन सब को देने के बाद में, इनका भोग निकालने के बाद में जो बचता है वो भोग सामग्री अमृत के समान है। कई बार हमारे लिए ऐसा हुआ है कि हमारे घर में संतान आए, कई बार हो चुका है, हम उनको जब चाय देते हैं तो उसमें से हमें आधी चाय हमें जरूर दे देते हैं, कह देते हैं तुम गिलास ले आओ, आधी चाय इसमें से लो। अरे हमने कि हम दूध की बना के लाए, हम दूध में पत्ती डाल के लाए, इसमें हमने पानी नहीं डाला है, आप पियो। मैंने कहा हम तो पी लेंगे, और पी लिए हमने तो। नहीं कहते नहीं, जो हम दे रहे हैं वो हमारे हाथ का पियो। तो हम जो वो देते हैं बड़े प्यार से हम एक ही घूंट लेते हैं, पर हम ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ये ऋषि मुनियों का प्रसाद है। ये ऋषि मुनि पता नहीं, ये हमारे भगवान ही तो नहीं है, कोई ये अंतरिक्ष के ऋषि मुनि तो नहीं है, और फिर कोई भी सही, अगर वो हमको प्रसाद दे रहे ले लेना चाहिए, प्रसाद को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। और करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो अमृत का अनुभव करते हैं तो ऐसे योगी जन होते हैं, उस जो सनातन धर्म में रहने वाले हैं, जो सनातनी है, जो परम ब्रह्म परमात्मा को मानने वाले हैं,
वो ऐसे ही तो ऐसे इंसान को भगवान की प्राप्ति होती है, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। चूँकि ये सनातन धर्म का ये अनुष्ठान जो करता है और जो अनुष्ठान के बाद में जो कहते हैं अपने धर्म को हमेशा बचा के रखता है, अपने धर्म यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। कहते हैं ये धर्म भी यज्ञ है, ये सनातन है, ये ऋषि मुनियों की ये धरोहर है, ये सनातन धर्म ये ऋषि मुनियों की धरोहर है, ये कोई आम इंसानों की नहीं है, ये साधारण मनुष्यों की धरोहर नहीं है। तो इसको बचाए रखना, जो इसको बचा के रखता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। और जो यज्ञ करता ही नहीं है वो ना ही यज्ञ करता है, न दान करता है, न पुण्य करता है। जब कुछ करता ही नहीं है, न भगवान को समझता है, न भगवान से प्रेम करता है, न परमात्मा का सम्मान करता है, जब ऐसा कुछ वो नहीं करता है तो यहाँ के सुख की तो अलग बात है। यहाँ का सुख भी करेगा तो उसके क्षण भर के लिए होगा, लेकिन उसको क्षण भर कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा इंसान जो स्वार्थ के लिए करता है, जो अहंकार में करता है, जो और फिर कुछ करता ही नहीं है, आलस में, ये तमोगुणी हो जाता है, आलस में पड़ा रहता है। जब कुछ करता ही नहीं है तो उसको ना तो यहाँ का सुख मिलेगा, ना ही उसको परलोक का सुख है। क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम ये अपने शरीर को तपाओगे नहीं, अपने आत्मा को शुद्ध पवित्र नहीं करोगे, अपनी दृष्टि से अच्छा नहीं देखोगे, जब तक तुम जो है संयम धैर्य नहीं रखोगे, तुम्हारे अंदर ये सब कुछ नहीं होगा, और ना ही तुम ये समधा वाला यज्ञ करोगे, और ना ही तुम ये लोक कल्याण के लिए कुछ करोगे। तो जब तुम लोक कल्याण के लिए ही कुछ नहीं करोगे, जब तुमको आलस्य इतना है, तो फिर तुमको भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। जब भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो ना ही तुम्हें यहाँ का सुख मिलेगा, ना ही तुम्हें परलोक का सुख मिलेगा। चूँकि यहाँ का सुख तो ये एक थोड़ी देर के लिए नसीब कर लोगे, लेकिन बाद में जाने के बाद वो सब सुख नष्ट हो जाएगा, और तुम ना ही परलोक के स्वर्ग मिलेगा और ना ही तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन ये जो कहते हैं कि ये जो है ये युद्ध करना, ये जो क्षत्रिय युद्ध करना और कृष्ण को वाणिज्य, ये सब का जब होता है, ये सब अपने धर्म को अपनाते हैं, अपने अपने धर्म को अपनाने के बाद में, और जो वो कार्य करते हैं और संयम और धैर्य से तब ये सब करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। वरना साधारण मनुष्यों के लिए न तो यहाँ का सुख है और न वहाँ का सुख है। ये जिंदगी भर ये तेरा मेरा ये करते रहेंगे, और करते करते एक दिन चले जाएंगे, और फिर अगले जन्म में, जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अगले जन्म में इनके लिए कौन सी योनि में होगा, कीट पतंगा में होगा, कहाँ होगा, तब ये जो इस कार्य को करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो ये अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान इस वाणी को कह रहे, चूँकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब ये यज्ञ और ये नहीं करेंगे, ये जो ये अपने शरीर के जितने हैं उससे यज्ञ नहीं करेंगे या समदा से नहीं करेंगे, तो ये फिर इनका क्या होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इनका वो होगा कि इस जन्म में भी सुख नहीं, और अगला जन्म भी इनको ऐसा मिलेगा कि भाग जो इनको जो जहाँ का अच्छे कार्य शास्त्रवेद जो यज्ञ करने थे, जो कार्य करने थे, वो अगले जन्म में इनको करने को नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में इनको करने को नहीं मिलेंगे। इनका ये जन्म भी खराब और अगला जन्म भी खराब, और कोई कह नहीं सकते। क्योंकि अगले जन्म में तुम्हें भगवान ने कीट पतंगा बना लिया, फिर तुम कहाँ भगवान का भजन कर सकोगे, तुम कैसे भगवान का भजन करोगे, तुम कैसे दान पुण्य करोगे, तुम कैसे ये सारे काम करोगे, कहाँ तुम वेद शास्त्रों का अध्ययन करोगे, कैसे करोगे। क्योंकि तुम्हें करने लायक और भगवान ने करने लायक तुम्हें योनि में डाला ही नहीं। इसलिए भाग दौड़ करके साम दाम दंड भेद
भाग दौड़ अब मेहनत करके इस जन्म को सफल कर लो। इस जन्म को सफल कर लोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध भी सफल हो जाएगा और तुम्हारा आगे आने वाला जो जन्म है वो भी सफल हो जाएगा और ये तो हो ही जाएगा। तो हमें इस तरह के हमें विचार होने चाहिए। कहते हैं शुद्ध विचार, हमेशा जितने शुद्ध विचार होते हैं वो ही हमारे शुद्ध कर्म होते हैं। शुद्ध विचारों से ही हमारे शुद्ध कर्म होते हैं। जब विचार ही हमारे गलत होते हैं, खराब होते हैं, तो कर्म भी खराब होते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को, विचारों को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, बुद्धि को शुद्ध करो, ज्ञान की प्राप्ति करो और ये करने के बाद तब जाके तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो इतना ही कहते हुए इसलिए भगवान कृष्ण का ज्ञान लेते रहना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात तो अच्छी होती है भैया, तो सबके लिए अच्छी बात है। तो इतना ही कहते हुए मैं सब आराम से रहो, खुश रहो, आनंद रहो, मस्त रहो और सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड नाइट।